बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं। पहले हमने क्या ड्राइव कर दिया है, हम ड्राइव कर चुके हैं सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारा पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम क्या बना के आए हैं, फील्ड बना के आए हैं, और वो कुछ हमारे पास क्या करता है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमारे पास अब मेजर रोल रहेगा। इन चीजों को अब आपने, जिन पे मैं बार बार जो है ना रिपीट कर रही हूँ, इन पे आपने अपनी ग्रिप रखनी है। ग्रिप इसलिए आपने रखनी है क्योंकि जब आपको मैं एडवांस रियल एनालिसिस करवाऊंगी उसके अंदर आपकी ये सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, देन आप इन्फिमम सुपीरियर एंड अदर्स के बारे में जो है ना आप बात कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये जो उसने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है कि आपके पास मैथमेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा है कि हिस्ट्री जो होती है उसके अंदर आपके मैथमेटिक्स की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर उसने क्या किया था, डेवलपिंग एंड एनलार्जिंग का कंसेप्ट रहा था। यानी कि एक इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत बख्शी है कि वो नई से नई अशिया को डेवलप करता रहता है, वो एक खोज लगाता रहता है और अपना जो उसका इल्म है उसको वसी करने की कोशिश में लगा रहता है। ठीक है, तो अब उसके अंदर इलाज हमने क्या करना है, एक नंबर का कंसेप्ट हमने उसने इलाज करने की कोशिश की। नंबर के कंसेप्ट का इलाज करने का क्या मतलब था कि जब वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल रहा था, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हुए जब उसके पास ऐसी फॉर्म आ गई एक्स के प्लस वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन, ठीक है, तो जब एक्स के प्लस वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन आ गई, देन उसको उसने सॉल्व करने के लिए अलजबरा का रूल अप्लाई किया। ठीक है, रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट से हमने क्या अप्लाई किया था, जब दो साइड्स या दो इक्वेशंस इक्वल होती हैं, ए इक्वल टू बी होता है, देन उसमें से हम कॉमन वैल्यू जो है ना माइनस बी का, यानी कि ये ए प्लस सी इक्वल टू कोई बी लिखा हुआ है, देन उसमें से माइनस सी दोनों साइड्स पे ऐड किया जा सकता है। तो माइनस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वन अगर मैं रूल अप्लाई करती हूँ, ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, माइनस वन के। और आपको पता है स्क्वायर रूट किससे खत्म होता है, स्क्वायर किससे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से। बोथ साइड्स पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दैट इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। बट आप यूजिंग कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर को यूज करने से हमें पता चलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो हमारे पास कोई वैल्यूएट ही नहीं होता हमारे पास। फिर उसके बाद आप देखेंगे, देखा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन आई, देन अगेन एक्स की वैल्यू फिर क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ माइनस टू आ गया। फिर उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कोई इक्वेशन आ गई इक्वल टू जीरो, देन वहां पे भी क्या आ गया, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री आ गया, एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास क्या चीज निकल आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए आ गया था, जिसमें ए बिलोंग करता था रियल लाइन। ठीक है, आर पॉजिटिव को इसको मोस्टली लिया जाता है। ठीक है, यहाँ फिर इसको लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, विद ए बिलोंगिंग टू आर नेगेटिव। आर पॉजिटिव का मतलब है सारे वो नंबर जो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, यहाँ जीरो से ग्रेटर आएंगे, यानी कि यहाँ जीरो होता है तो इधर कौन से नंबर पड़े होते हैं, ग्रेटर देन जीरो, इधर कौन से नंबर पड़े होते हैं, लेस देन जीरो। जी, तो ये जब हमारे पास चीज डिस्क्राइब हुई थी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का आ जाना, ये तो हमारे पास रियल नंबर्स के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। आपके पास स्क्वायर रूट जो होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, ये आर टू आर एक ऐसा फंक्शन है विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बिलोंगिंग टू आर नेगेटिव। तो जब ये ए आर बिलोंगिंग ए बिलोंगिंग टू आर नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो जब ये नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है तो फिर स्क्वायर रूट की डोमेन आपने याद रखनी है। स्क्वायर रूट की फिर डोमेन क्या होती है, यहाँ डॉट बेशक लगा लें, स्क्वायर रूट की हमेशा डोमेन क्या होती है, आर प्लस होती है आपके पास। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आप इसको ले सकते हैं, टू आर आपके पास होती है। आंसर आपके पास कुछ भी आ सकता है आर के अंदर, लेकिन आपकी डोमेन हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। यानी आपने इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स पुट करने हैं, पॉजिटिव नंबर्स आप पुट करेंगे, प्लस जीरो इसमें ऐड कर लें, यूनियन जीरो कर लें। ठीक है, यहाँ इसको बाजुकात कहा जाता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव।
नॉन नेगेटिव। ये पॉइंट आपको क्लियर, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, आपको पता है कि किसी भी सेट के पॉजिटिव से क्या मुराद है, ऑल दी नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ए बिलोंगिंग ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जो ग्रेटर आते हैं। ए नेगेटिव का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन जीरो, ए बिलोंगिंग टू आर के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या होता है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जीरो जो नंबर है इट इज नाइदर पॉजिटिव, ना ही ये पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, ना ही ये नेगेटिव है। ऐसा क्यों है, वाई इट इज नॉट पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बिकॉज हमने कहा है कि हर वो नंबर, रियल नंबर जो ग्रेटर देन जीरो है वो पॉजिटिव है। बट क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है इनइक्वालिटी में पढ़ी नहीं है, जीरो इज नाइदर नॉट ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह हमने कहा है कि हर रियल नंबर जो लेस देन जीरो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए ये कंडीशन थी, नेगेटिव के लिए ये कंडीशन है। दैट इम्प्लाइज क्या जीरो लेस देन जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नॉन नेगेटिव है हमारे पास। सो अब अगर मैं लिखना चाहती हूँ उसको, तो अगर आप लिखते हैं ना ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, कि सिर्फ नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। नॉन नेगेटिव की बात आ जाती है, यानी कि अब इसके अंदर जीरो भी इन्वॉल्व हो गया और सारे के सारे पॉजिटिव। अगर मैं इसको रियल लाइन पे लिखना चाहूँ तो ये जीरो से ऑनवर्ड, जीरो वन टू, या इस पे इंटीजर्स पे लिखना चाहूँ सो ऑन, या अगर आप रियल लाइन पे इसको देखना चाहें ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो है तो ये यहाँ से इस तरफ, ये जो है आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और अगर इधर हम शामिल करना चाहते हैं फिर उसके बाद ए लेस इक्वल टू जीरो है, देन इसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे नेगेटिव है, क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं है। सो जीरो जब इंक्लूड होता है वो नॉन पॉजिटिव होते हैं इन केस ऑफ लेस इक्वल टू जीरो, और जीरो इंक्लूड होने पे जब ग्रेटर इक्वल आता है देन वो क्या होते हैं, हमारे पास नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास नेगेटिव, ये रियल लाइन के ऊपर नंबर्स का कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखें एक चीज, यहाँ पे अगेन मैं रिवाइज कर देती हूँ। जो स्क्वायर रूट होता है ये ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ऐसा एक हमारे पास रिलेशन सा बनाता है जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर्स आर प्लस यूनियन जीरो में कर देती हूँ, ठीक। कोड में इसकी कुछ भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, कुछ भी हमारे पास फॉर्म आ जाती है। लेकिन जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हम डोमेन में, ठीक है, ये एक्चुअल डोमेन है इन आर, ये आर के अंदर आपकी बात की जा रही है, ठीक है। नेचुरल वे अगर हम देखें तो नेचुरल वे के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। जीरो क्या स्क्वायर रूट डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास स्क्वायर रूट की डोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पूरा आर आ जाता है, ठीक है। पूरे आर आने का मतलब है आर टू आपके पास। अब आर टू आर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है नॉट डिफाइंड है इन आर, आर के अंदर तो वो डिफाइंड ही नहीं है। तो जब वो आर के अंदर डिफाइंड ही नहीं है तो इसकी जो रेंज आएगी, जो कोड मेन आएगी, वो आर तो नहीं आ सकती ना। तो वही कोड मेन हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वही कोड मेन हमें सोल्यूशन देना चाह रही थी कि जब इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स का सोल्यूशन आता था अंडर रूट माइनस वन, बट अंडर रूट माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो आर के अंदर पड़ा ही नहीं हुआ। तो जब ये आर के अंदर नहीं पड़ा हुआ, सो दैट्स व्हाई मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने एक नया सिंबल यूज किया जो कि कम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है, जिसको हमने माइनस वन का नाम दिया। यानी कि हमने सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन किया। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स, ठीक है, सच दैट z इज इक्वल्स टू a प्लस एयोटा b, ठीक है, विद क्या कंडीशंस है, a b दोनों रियल नंबर्स होंगे और एयोटा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन के। तो ये आपका डेफिनेशन होती है कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो आर अगर टोटल हम स्क्वायर रूट की डोमेन में रखते हैं देन वो कैसा फंक्शन बनता है जिसकी कोड मेन या रेंज में सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, ठीक है।
और अगर जस्ट आप नेगेटिव रख लें तो भी यही बात है, पूरी आप आर रख लें तो भी यही बात, ठीक है। और यहाँ से अब आप देखें इसके अंदर अगर बी 0 हो जाता है, ठीक है, अगर b इक्वल टू 0 हो जाता है केस नंबर 1 की कॉरेस्पॉन्ड, अगर b 0 हो जाता है देन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है मेरे पास क्या रह जाता है, यहाँ लिख लेते हैं z such that z is equals to a plus 0 iota such that a belongs to r, ठीक है, एंड iota इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। बट अंडर रूट माइनस 1 की हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे z such that z इक्वल टू a ही नहीं आ गया विद a बिलोंगिंग टू r, तो दैट इंप्लाइज ये मेरे पास कौन सा सेट आ गया r। तो c से मैंने कौन सा सेट ड्राइव कर लिया r, यानी c के अंदर कौन सा सेट पड़ा हुआ है r अगर b 0 हो जाता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है। इन दैट केस यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, r इज कंटेन्ड इन c, और ये प्रॉपर सबसेट होता है। ये बाज ने इक्वालिटी लगाई होती है, इक्वालिटी नहीं लगानी, r हमेशा c का प्रॉपर सबसेट होता है, इक्वालिटी वाली बात इसमें है ही कोई। आपको पता है कोई भी सेट प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब सुपर सेट के अंदर जो है ना एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा आ जाए जो सबसेट में ना हो। तो सी के अंदर सबसे पहला एयोटा पड़ा हुआ है अंडर रूट माइनस, मैं एक बता देती हूँ, बिलोंग करता है सी के अंदर, बट एयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर तो है ही नहीं, जब ये आर के अंदर है नहीं तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ से आपकी जो है ना इन्वेंशन होती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्क्वायर रूट जो है ना, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये वजह बना था हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स को ड्राइव करने का। और ये स्क्वायर रूट क्यों वजह बना था, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी। इन ऐसी कौन सी इक्वेशन आ गई थी, ये तो मैंने लिखी है ना, ये वैसे होती है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई सबसे पहली जो इक्वेशन। जब इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी तो उसके सोल्यूशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी थी, इमेजिनरी नंबर की। सो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर को हमने इंट्रोड्यूस किया, वो इमेजिनरी नंबर्स हमने डिफाइन कर लिए। अब इमेजिनरी नंबर हमारा कितने पार्ट्स में मुश्किल होता है ये आपको पता होना चाहिए। z इक्वल टू a प्लस एटा b लिखा हुआ है, देन उसमें a क्या होता है, उसमें रियल पार्ट होता है आपके पास, और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। एक चीज आपने याद रखनी है कि बाज स्टूडेंट्स ने याद किया होता है पूरा एयोटा बी को इमेजिनरी, नो एयोटा बी नहीं, बी इमेजिनरी पार्ट है और आर आपके पास रियल पार्ट, ठीक है। एयोटा जो है इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या नोटेशन यूज किया, एक्स प्लस एटा, आप ए प्लस एटा भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ केसेस कर लेते हैं। केसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक हम कर चुके हैं कि अगर बी 0 हो जाता है तो बी 0 होने से जेड किसके इक्वल आ जाता है, ए के, वेयर ए बिलोंग्स टू आर। तो हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा किसके इक्वल आ जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल आ जाता है। पहला केस ये हो गया, यानी कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ रियल लाइन, सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। और अगर आपके पास रियल पार्ट 0 हो जाता है, a इक्वल टू 0 आ जाता है, इन दैट इम्प्लाई फिर z किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस एयोटा b के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एयोटा b। तो यहाँ से आप देख सकते हैं देन हमारे पास कौन सा सेट आएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर्स का। आप देखें इसके अंदर रियल नंबर है ही, तो प्योर इमेजिनरी नंबर हमारे पास होता है। तो ये क्वेश्चन उसने पूछा होता है कि इफ अ रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन वी गेट विच टाइप ऑफ नंबर्स हमें मिलते हैं, तो हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं, प्योर इमेजिनरी मिलते हैं। फिर थर्ड केस आ जाता है दोनों नॉन जीरो है, ना ही a 0 है ना ही b 0, देन वी गेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें स्टैंडर्ड इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप पढ़ सकते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा इसके अंदर एक्सेट्रा। अब आपको यहाँ पे देखें वही उसने दिया हुआ है कि नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आर सी में कंटेन किया था, हमने प्रूव किया है कि आर जो है सी में कंटेन करता है। तो इस रिस्पेक्ट से हर रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होता है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। आगे से उसने डेरिवेशन की हुई है, इमेजिनरी नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था इसको आप देख लीजिएगा। और इसके अंदर हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, जी प्लस आगे से उसने बताया है कौन कौन से इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। हर वो नंबर जिसके अंदर एयोटा आएगा वो क्या नंबर होगा हमारे पास, इमेजिनरी नंबर, या हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है।
अब एयोटा की पावर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ -1, यानी एयोटा की पावर 1 इसके इक्वल होती है। एयोटा की पावर 2 ले, एयोटा की पावर 2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर लेना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल हो गया। एयोटा की थर्ड पावर ले, एयोटा की थर्ड पावर का मतलब है कि एयोटा की पावर -1 का क्यूब लेना है। अब एयोटा की पावर -1 का हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ -1 के क्यूब का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कर लें और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर लें, दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो -1 बाहर आ जाएगा। और ये हमारे पास अगेन क्या लिखा हुआ है, एयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस एयोटा। अब ये था कुछ हमने बाय बेसिक इसको किया है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो एयोटा की पावर 4 है। जनरल अगर करना चाहें तो ये लिखा जा सकता है एयोटा स्क्वायर एंड एयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। एयोटा स्क्वायर -1 होता है और एयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस। फिर एयोटा की पावर इसी तरह 5 कर लें, वो क्या आती है, एयोटा स्क्वायर डॉट एटा पावर 1 कर लें और एटा पावर 4 कर लें। अभी हमने एटा पावर 4 क्या निकाला है, 1, और एक क्या आ गया, एटा, दैट इज इक्वल टू एटा एंड सो ऑन। इसी तरह आप इनको क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं और ये आपके पास कुछ रूल्स वगैरह आ जाते हैं और इनको आपने जो है ना देख लेना। नाउ ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से लगते हैं, और अब आपने जो है ना एक कंपैरिजन जेन में रखते जाना है कि रियल, आपने साथ साथ उसको भी कंपेयर करते जाना है कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से हमारे ऑपरेशंस हमने यूज किए थे और कॉम्प्लेक्स में हम कौन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को आपने जहन में रखना है जी। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। वी स्टेट अ फ्यू डेफिनेट सिंबल्स, दीस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल नंबर, ठीक है। ये सारे सिंबल जो है रियल नंबर्स को शो करते हैं। अब इनके साथ जब एयोटा मल्टीप्लाई होगा देन वो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा हमारे पास। अब आप देखें, जब भी एक नंबर a प्लस बी होता है इक्वल टू c प्लस डी होता है, यानी कि अगर z1 इक्वल टू z2 लिखा हुआ है, z1 आपके पास क्या है, a प्लस बी एयोटा दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू c प्लस बी एयोटा दिया हुआ है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी कब होल्ड करती है, ये उसी केस में होल्ड करती है जब रियल पार्ट्स इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल, ठीक है। अदरवाइज कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल होने के लिए उनके कोरस्पॉन्डिंग रियल नंबर इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी नंबर्स इक्वल होने चाहिए। फिर उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन कैसे पॉसिबल है, z1 प्लस z2, अगेन वही बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन के लिए हमें रियल पार्ट को रियल में ऐड करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करना पड़ेगा। तो a प्लस c आर द रियल पार्ट्स, उनको ऐड कर लेंगे एंड b प्लस d एयोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, एडिशन भी होगी आपकी। साथ में अगर आपके पास, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वो भी कंपोनेंट वाइज होती है, के ए प्लस के बी एयोटा आपके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास है। फिर उसके बाद अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं तो डिफरेंस में भी आपके पास वही कंसेप्ट है, रियल में से रियल को माइनस कर लें और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को कर ले। तो आपने जो यहाँ रूल अप्लाई किया उसे एडिशन का कर दिया, माइनस को अंदर ले गया, प्लस बाहर करके अगेन हमने प्लस वाला रूल देखा था तो उसी रिस्पेक्ट से, ठीक है। आप इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि रियल में से रियल को माइनस कर दें, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर दें। तो ये इसमें सब्ट्रैक्शन लॉ भी आ गया, यानी कि हमने क्या क्या देख लिया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। वहां पे हमने देखा था कि दो रियल नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन किस तरह से था कि वो ग्रेटर भी हो सकते थे, इक्वल भी हो सकते थे, लेस वाली बात भी थी। लेकिन अगर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी आनी है तो कब आनी है, जब दोनों रियल पार्ट्स इक्वल हो, दोनों के रियल पार्ट्स और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स। फिर एडिशन रियल नंबर्स में भी होती है, कॉम्प्लेक्स में भी होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रियल में भी होती है, कॉम्प्लेक्स में भी होती है, सब्ट्रैक्शन रियल में भी होती है और कॉम्प्लेक्स में भी होती है। फिर कॉम्प्लेक्स सॉरी रियल नंबर के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है वो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है अगर ए बी रियल नंबर्स है। अब हम देखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो a प्लस बी होता डॉट सी प्लस डी होता, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, a इंटू सी प्लस डी होता प्लस बी होता इंटू सी प्लस डी एयोटा कर दें, दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी एयोटा प्लस बी सी एयोटा प्लस बी डी एयोटा आपके पास आ जाएगा एंड एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए सी एयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा -1, ये क्या बनेगा माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी आ गया, प्लस इन दोनों में से एयोटा कॉमन ले लूंगी तो ए डी प्लस बी सी एयोटा आ जाएगा। अब आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स क्या होता है, एक रियल नंबर, अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स रियल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर।
तो ये टोटल क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे फॉलो करता है, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रियल, और साथ में क्या आ रहा है, एयोटा। तो ये तो हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से हमें क्या क्या बातें पता चली हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है वो अंडर एडिशन भी क्लोज होता है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज होता है, और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज होता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आप इसको अंडर डिवीजन भी चेक कर लेते हैं। उसके अंडर डिवीजन नहीं चेक किया हुआ, यानी कि अंडर क्वेश्चन अगर बात करते हैं, लेट अस सपोज के a प्लस बी योटा ओवर c प्लस डी योटा अगर आप करना चाह रहे हैं, तो वो क्या आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, आपने चेक इसको करना है। अब एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा क्वेश्चन के लिए आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वो रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपका नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये 0 प्लस 0 योटा नहीं आना चाहिए, तभी आपकी ये जो है ना क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं रहता। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास सिंबल अयोटा जो है, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं या अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो c माइनस डी योटा ओवर c माइनस डी योटा, अपोजिट के साइन के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ये चीज उसने बताई हुई है। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स के लिहाज से कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर z आपके पास a प्लस बी एयोटा है, ठीक है, देन उसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से आपको क्या मिलता है, कॉन्जुगेट मिलता है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगेन अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी हमने पढ़ा दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, और नीचे आपके पास सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर योटा स्क्वायर से प्लस, बेशक रियल आए, ऊपर कम्प्लेक्स आ चुका है, तो अगेन क्वेश्चन क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। यही चीज हम देख रहे थे। उसके बाद एक नोट है कि आर रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, यस इट इज सेल्फ कॉन्जुगेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए z इक्वल टू, अगर एक रियल नंबर जस्ट आ रहा है तो z का कॉन्जुगेट लेंगे, a का कॉन्जुगेट, a का कॉन्जुगेट तो a होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्जुगेट जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन को चेंज करता है, रियल को तो वो छेड़ता ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के। तो हमें